हेलो दोस्तों, कैसे हैं। वेलकम टू आदित्य ट्यूशन क्लासेस। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज हम लोग आज की सीरीज़ में पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 1 नंबर का आता है। मतलब एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और ये 5 मार्क्स का आपका आता है, ठीक है। और आई होप आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 112 माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। कह रहे हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से 112 माइक्रोस्पोर्स प्राप्त करने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन की रिक्वायर होगी। ऐसे केसेस में दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना है, जब माइक्रोस्पोर का केस आए या आपको पॉलन ग्रेन का केस हो, तो इस केस में क्या करना होता है कि जितने भी आपको माइक्रोस्पोर्स दिए होंगे उनको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। जैसे 112 दिए हैं तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 2 जा 8 आ जाएगा, और 4 8 जा 32, 28 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने आपको बताया था। और यदि यही ग्रेन के केस में हो तो ग्रेन के केस में आपको ये फार्मूला करना है, n/4 प्लस n हो जाएगा। क्लियर। जहाँ पर जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ सीड्स होंगे या नंबर ऑफ ग्रेन्स होंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इन विच स्ट्रक्चर डज चैलाजा फाउंड। कहना कि जो चैलाजा स्ट्रक्चर होता है वो किस में पाया जाता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि वो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में पाया जाता है। चैलाजा कहाँ पाया जाता है, ओव्यूल के स्ट्रक्चर में। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि वेयर आर एंटीपोडल सेल्स आर प्रेजेंट। एंटीपोडल सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ओव्यूल की ही बात करते हैं। तो जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं बेटा, वो प्रेजेंट होती हैं आपकी कहाँ पे, एट चैलाजल एंड पे। कहाँ प्रेजेंट होती हैं, चैलाजल एंड पे। और यहीं पे क्वेश्चन जब एंटीपोडल का पूछा गया है तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो एक्स सेल और सिनर्जिड सेल्स होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं। तब आप लिखेंगे माइक्रोपाइलर एंड पे होती हैं। किस पे होती हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे होती हैं। फोर्थ क्वेश्चन, विच वन इज हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ एग अपरेटस। कहना कि एग अपरेटस किससे किससे मिलके बनता है। तो जो एग सेल्स होती हैं और सिनर्जिड सेल्स होती हैं, इन्हीं को मिलाकर बनता है क्या, एग अपरेटस। क्या बनता है, एग अपरेटस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग अपरेटस बनता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डज पॉलिनेशन इन साल्विया आकर। साल्विया में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है। तो साल्विया में जो पॉलिनेशन होता है वो होता है बाई इंसेक्ट के द्वारा। किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंसेक्ट के द्वारा होता है। फिर है, विच प्लांट इज पॉलिनेटेड बाई वाटर। जबकि साल्विया भी बेटा एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है। लेकिन एक्वेटिक प्लांट है, इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट के द्वारा होता है। बट जो आपका हाइड्रिला है, ठीक है, हाइड्रिला इसमें होता है वाटर के द्वारा। किसके द्वारा होता है, वाटर के द्वारा। यानी कि विच प्लांट इज पॉलिनेटेड बाई वाटर। तो करेक्ट आंसर इज होगा हाइड्रिला। क्या होगा, हाइड्रिला। फिर करें, व्हाट इज द सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। जो कह रहे हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, इसमें एंडोस्पर्म कैसा होता है, तो ट्रिप्लॉयड होता है। कैसा होता है, ट्रिप्लॉयड। ट्रिप्लॉयड का बोले तो 3n। लेकिन यही जब आपका जिम्नोस्पर्म में पूछा जाएगा तो जिम्नोस्पर्म में ये 2n होता है। क्या होता है, 2n, डिप्लॉयड होता है। 8 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सेल सिक्रीट एंड्रोजेंस। किस टाइप की सेल्स जो होती हैं वो एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। तो वो होती हैं आपकी लीडिंग सेल्स। कौन सी है, लीडिंग सेल्स। जो लीडिंग सेल्स होती हैं वो एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। वेयर आर सर्टोली सेल्स फाउंड। सर्टोली सेल्स कहाँ पर पाई जाती हैं। तो सर्टोली सेल्स जो होती हैं बेटा, ये पाई जाती हैं सेमनीफेरस टेब्यूल में। कहाँ पे जाती हैं, सेमनीफेरस टेब्यूल्स के अंदर आपकी जो है सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं। और इनका मेन फंक्शन होता है न्यूट्रिशन, यानी कि नरिशमेंट प्रोवाइड करना। क्या करती हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डज फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन्स अकर। ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हमने बताया है। तो फर्टिलाइजेशन होता है आप कहाँ, फाइलोवियन ट्यूब में। कहाँ पर होता है, फाइलोवियन ट्यूब में। और फाइलोवियन ट्यूब में भी स्पेशली पूछा जाएगा तो आपका एम्पुला रीजन में होता है। कहाँ पे होता है, एम्पुला रीजन में होता है। ओके, ठीक है, डू अंडरस्टैंड। फिर है 11th क्वेश्चन, एट विच स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डज इम्प्लांटेशन अकर्स। यानी कि किस स्टेज में एम्ब्रियो का जो है इम्प्लांटेशन होता है, किस स्टेज का। तो वो ब्लास्टुला स्टेज का होता है। किसका होता है बच्चों, ब्लास्टुला का होता है,
ठीक है। और इसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है, तो हम आपको बता भी चुके हैं कि आप सीक्वेंस आपको रखना है MBG, मारुला, ब्लास्टुला और गैस्टुला। तो जो इम्प्लांटेशन होता है वो ब्लास्टुला स्टेज का होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, 12th क्वेश्चन, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टूरिशन, ठीक है, पार्टूरिशन का मतलब होता है डिलीवरी के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो होता है ऑक्सीटोसिन। क्या होता है? ऑक्सीटोसिन। इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और मिल्क एजेक्शन हार्मोन भी ऑक्सीटोसिन को ही कहा जाता है। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13, विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज रिलेटेड विद मैन, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मैन से रिलेटेड है, तो उसका करेक्ट आंसर है वैसेक्टोमी। यदि यही फीमेल में पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी। क्या हो जाएगा? ट्यूबेक्टोमी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MTP, MTP का फुल फॉर्म पूछा गया है, फुल फॉर्म से भी पिछले बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। तो MTP का फुल फॉर्म है बेटा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GIFT, GIFT का मतलब जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। इसी प्रकार से ICH का भी आता है, ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की यूनिट क्या है पूछा गया है, तो इनहेरिटेंस की यूनिट होती है जीन। क्या होती है? जीन। फिर नेक्स्ट आपका है व्हाट इज द क्रॉस बिटवीन, व्हाट इज द क्रॉस बिटवीन पूछा गया आपसे, एक मिनट, ठीक है बेटा, व्हाट इज द क्रॉस when F1 individual is crossed with its either of two parents is known as, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? बैक क्रॉस। मतलब कह रहे हैं कि जब F1 जनरेशन है और F1 जनरेशन का क्रॉस यदि हम उसमें किसी एक भी पेरेंट से कराते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका डोमिनेंट पेरेंट है और ये रिसेसिव पेरेंट है, ठीक है, और F1 जनरेशन में जो बनेगा वो कैपिटल T और स्मॉल t हो जाएगा। तो कह रहे हैं जो ये F1 जनरेशन हुई और इस F1 जनरेशन का क्रॉस यदि हम किसी भी पेरेंट से कराते हैं, डोमिनेंट से कराएं या रिसेसिव से कराते हैं, तो उसको बोलते हैं बैक क्रॉस, ठीक है। इसको मैंने अपनी वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया है, आप वहां से भी जा करके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 कि व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ अ लॉन्ग एंड डॉर्फ प्लांट्स ऑफ पी इन मेंडल मोनो हाइब्रिड क्रॉस। कहने का मतलब शॉर्ट में ये है कि मेंडल का जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है उसमें जब एक लॉन्ग और एक डॉर्फ लेते हैं तो उसमें जो फिनोटिपिक रेशियो होता है उस वो क्या होता है, तो 3:1 होता है। लेकिन यहीं पर जीनोटाइप का जब पूछा जाएगा तो जीनोटाइप का हो जाता है आपका क्या, 1:2:1 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1:2:1 होता है, ठीक है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी जीनोटाइप्स आर पॉसिबल इन ह्यूमंस ABO ब्लड ग्रुप। कहें कि जो ह्यूमंस का ब्लड ग्रुप ABO है इसके कितने जीनोटाइप पॉसिबल हैं, तो कितने जीनोटाइप पॉसिबल होंगे? 6 जीनोटाइप होते हैं, ठीक है। ये भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, और ये कैसे ब्लड ग्रुप फाइंड करते हैं ये हमारे आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, कि यदि पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप पता है तो बच्चों का ब्लड ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं आप वहाँ से देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो 6 टाइप के जीनोटाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे एक आपको बता देते हैं, ब्लड ग्रुप ए का देखेंगे तो ब्लड ग्रुप ए का हो जाएगा IA, दूसरा हो जाएगा IA और IO, ए का हो जाएगा। इसी तरीके से बी का देखेंगे तो IB, और नेक्स्ट हो जाएगा IB और IO, और इसी तरीके से AB का देखेंगे, AB का तो IA और IB, और O का देखेंगे तो IO और IO, ठीक है। तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, ये जीनोटाइप है। यदि आपको जीनोटाइप पता है तो बेटा आप जो है पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप को पता है तो आप उसके बच्चों के ब्लड ग्रुप को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, देखिए, इफ़ अ फीमेल विद ब्लड ग्रुप O, एक फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? O है, मैरिज अ मेल विद ब्लड ग्रुप AB, और उसकी शादी एक ऐसे मेल से होती है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? AB है, तो व्हाट ब्लड ग्रुप विल देयर सन हैज, तो उसके बच्चों में क्या ग्रुप होगा,
ठीक है। तो आप इन जीनोटाइप से पुनेट चार्ट बना करके इसको यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ब्लड ग्रुप ए और बी, इन दोनों में से कोई एक उसका हो सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का कारण क्या है, कॉजेस क्या है? तो क्या है, रेसेसिव एलील होते हैं। क्या होते हैं? रेसेसिव एलील ऑन ऑटोसोम यानी कि सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉज ऑफ मंगोलॉयड आइडियोसी। मंगोलॉयड आइडियोसी क्या है? इसी मंगोलॉयड को हम लोग डाउन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। और इसको डिस्कवर किया था लैंगडॉन डाउन ने। किसने किया था? लैंगडॉन डाउन ने। और ये कैसे होता है ये पूछा गया आपसे। तो ट्राइसोमी ऑफ 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो 21st पेयर क्रोमोसोम्स होता है उसमें ट्राइसोमी हो जाती है। और ट्राइसोमी होने की मतलब 2n+1 हो जाता है। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वैसे नॉर्मली 46 होते हैं और ट्राइसोमी के केस में ये क्रोमोसोम्स 47 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं। यानी कि ये ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर है और इस वीडियो को भी मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड। एक होता है न्यूक्लियोसाइड, दूसरा होता है न्यूक्लियोटाइड। तो इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं, जब न्यूक्लियोसाइड पूछा जाएगा तो न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनस बेस होता है और शुगर होता है। और जब न्यूक्लियोटाइड पूछा जाएगा, टाइड का मतलब इसमें एक और बढ़ जाएगा, फास्फोरस ग्रुप जो होता है वो बढ़ जाता है। तो न्यूक्लियोटाइड जब पूछा जाएगा तो नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फोरस हो जाएगा। जब न्यूक्लियोसाइड पूछेगा तो एक कम हो जाएगा। टाइड का मतलब जब टाइड हो जाएगा तो एक और बीच में आ जाएगा तो बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। क्या होगा? डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन। जीन की जो है वो फंक्शनल यूनिट क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका सिस्ट्रॉन, यानी कि सिस्ट्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशिएटिंग कोडान। इनिशिएशन कोडान आपसे पूछा गया कि इनिशिएशन कोडान क्या है। तो इनिशिएशन कोडान जो होता है वो होता है आपका AUG। क्या होता है? AUG। ये कोड करता है मिथियोनिन को। और जब AUG नहीं दिया होगा तो इसकी जगह पर यह GUG दिया हुआ है। क्या दिया है? GUG। तो ये भी सही होगा। ठीक है, याद करने की ट्रिक क्या है? आओजी और जाओजी, यानी कि जो आप पहला प्रेफरेंस देंगे किसको? AUG को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, चेन इनिशिएशन कोडान। और जब चेन टर्मिनेशन कोडान बोलता है तो आपके 3 कोडान और हैं। क्या है? पहला है UA, UAA UA, फिर UAG बोलते हैं, UAG UAG, और तीसरा हो जाएगा UGA UGA। ठीक है, ये चेन टर्मिनेशन कोडान है। 3 कोडान होते हैं। इनको नॉनसेंस कोडान भी बोलते हैं, स्टॉप कोडान भी बोलते हैं। इसको ओकरे कहते हैं, इसको एम्बर बोलते हैं और इसको ओपल कहते हैं। ठीक है, क्लियर। ये भी क्वेश्चन जब ये पूछा जा सकता है तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच गैसेस आर यूज्ड बाय स्टैनले मिलर इन हिज एक्सपेरिमेंट। यानी कि स्टैनले और मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सी गैसों को यूज़ किया था? तो वो थी मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक को पूछा गया है। तो बर्ड्स और रेप्टाइल के बीच मीन्स आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सी कनेक्टिंग लिंक है जिसमें बर्ड के भी कैरेक्टर होते हैं और रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर होते हैं। तो वो आपका क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स। क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स, जिसकी डिस्कवरी की थी एंड्रियास वैगनर ने। किसने की थी? एंड्रियास वैगनर ने की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फाइलम एनीलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। एनीलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो इसका करेक्ट आंसर है पेरीपेटस। क्या है? पेरीपेटस। इसको याद रखने की ट्रिक क्या बेटा? आप याद रखेंगे, आप से याद रखेंगे। आप क्या याद रखेंगे? एक और पूछा जाता है नियोप्लाइना। क्या? नियोप्लाइना, दोनों को भी बता रहा हूँ, नियोप्लाइना। ठीक है, नियोप्लाइना पूछा जाता है किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है, और पेरीपेटस पूछा जाएगा। तो पेरीपेटस जब पूछा जाएगा तो आप एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा याद रखेंगे, यानी कि इसको आप याद रखेंगे। आप क्या? आप मतलब पेरीपेटस, एनीलिडा और
आर्थ्रोपोडा के बीच में। जब नियोप्लाइना पूछा जाएगा तो आप नाम याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? नाम याद रखेंगे। किसका? आप अपना नाम याद रखेंगे। तो ये हो जाएगा नियोप्लाइना एनिलिडा और मोलस्का के बीच में होती है। जब एनिलिडा और मोलस्का के बीच में पूछा जाएगा तो नियोप्लाइना, यानी कि नाम, ये ट्रिक याद रखिएगा। और जब आपसे एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा पूछा जाएगा तब पेरिपेटस, यानी कि आप याद रखिएगा। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, पेरिपेटस और एनिलिडा, मोलस्का, नियोप्लाइना। ओके, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत आसान ट्रिक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जब थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पूछा जाएगा या थ्योरी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पूछी जाएगी तो इन दोनों का आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। क्या होगा? चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ पैथोजन ऑफ टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड किससे होता है? तो साल्मोनेला टाइफी होता है। क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी। ये हेल्थ एंड डिजीज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि विच डिजीज इज कन्फर्म्ड बाय द विडाल टेस्ट, यानी कि कौन सी डिजीज जो होती है वो विडाल टेस्ट से कन्फर्म होती है। तो वो क्या होता है? टाइफाइड है। क्या है? टाइफाइड जो है वो विडाल टेस्ट से कन्फर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस इज काज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म। स्लीपिंग सिकनेस किससे काज होती है? तो ट्रिपैनोसोमा पैलिडम है। क्या है? ट्रिपैनोसोमा पैलिडम पूरा इसका नाम है। ट्रिपैनोसोमा भी लिख देंगे तब भी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर द एजेंट प्रोड्यूसिंग कैंसर कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्सिनोजेन। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपके 5 मार्क्स बिल्कुल करेक्ट पक्के हैं। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को फिर से देखिएगा, आपको सेकंड पार्ट इसका मिल जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट जो है इसके बाद अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो कमेंट करके बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।